हेलो एवरीवन, फिर से नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जमीन मापी का काम करते हैं, अगर आप जमीन मापी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपका जो यंत्र है वो आपका ठीक होना चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर जितने सारे हैं, हमें गुनिया से रिलेटेड कम से कम 10 ऐसा कमेंट हमें पढ़ने मिलता है कि गुनिया कैसे खरीदे, गुनिया का माप क्या होना चाहिए। तो आज इस वीडियो पर आपको बताएंगे कि आप अगर गुनिया खरीदना चाहते हैं तो गुनिया खरीदते समय आप इन 3 बातों को ध्यान में रखें। जो बात अभी आपको बताने जाएंगे, 3 ऐसा ट्रिक आपको हम बताएंगे। गुनिया खरीदते समय इन तीनों ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपके माइंड पर रखते हैं, तो आप गुनिया को सही तरीका से खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि गुनिया के एक तरफ का खाना 20 कड़ी का और दूसरे तरफ का खाना 10-10 कड़ी का होता है। अगर आपका गुनिया बड़ा रहे तो एक अगर खाना बड़ा हो गया तो आपका 10 कड़ी का जमीन बड़ा हो जाएगा। अगर 20 कड़ी तरफ खाना अगर बड़ा रहा एक पॉइंट भी, तो आपका 20-20 कड़ी जमीन बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जमीन का रकबा नहीं निकलेगा। अगर आप किसी दूसरे का जमीन मापते हैं तो आप वहां पर धोखा आपको खाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब भी दुकान जाते हैं गुनिया खरीदने के लिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि गुनिया का जो प्रत्येक जो खाना है वो आपका सीधा है कि नहीं। ठीक है, आपका पूरा खाना एकदम सीधा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसे मेरे गुनिया पर दिया हुआ है। और इधर 10 कड़ी की तरफ भी आप जाते हैं तो आपको पूरा जो खाना है ये बिल्कुल आपको एकदम नॉर्मल सीधा दिखाई पड़ेगा। और एक दो ऐसा गुनिया होता है जिसका जो खाना होता है, जो रेखा है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा वाला गुनिया आप कभी भी मत खरीदे। ठीक है, चलिए आप जाते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए, जब भी आप गुनिया खरीदने जाते हैं दुकान पर, आपने अपने साथ आप अपना नक्शा ले जाएं और नक्शा से एक प्लॉट का लंबाई आप किसी दूसरे ऐसा जो अमीन है आपके साइड में, चाहे बगल में, चाहे आपसे घर के थोड़ा दूर भी हो सकता है, आप उसके पास जाए और एक प्लॉट का एक अपना मेड़ को माप लें। और मेड़ को मापने के बाद उसी मेड़, जैसे मान के चलते कि ये मेरा मेड़ है, हम इसी से मापी किए और मापी करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर 420 कड़ी इसका लंबाई है। तो यही हम नक्शा उस दुकान पर ले जाएंगे और इसी मेड़ को, अगर मान के चलते कि ये गुनिया हमको खरीदारी करना है, तो यही गुनिया को हम यहां लगाएंगे और देखेंगे कि 420 कड़ी लंबाई यहां आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह अगर आप करते हैं, माप के देख लेते हैं दुकान के सामने, दुकानदार के सामने, तो आपको बहुत ही आसान तरीका से अच्छा गुनिया आपको मिल जाएगा। आप जो नंबर 3 का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस वीडियो पर बने रहे, आपको हम बता रहे हैं। गुनिया खरीदते समय जो आपका नंबर 3 का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो देख रहे हैं ये जो नक्शा है, नक्शा के नीचे जो देख रहे हैं प्लस का आइकॉन, ये प्लस का आइकॉन इसी तरह नहीं दिया हुआ है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं जो प्लस का आइकन, इसका जो महत्व है बहुत ही बड़ा महत्व है। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस प्लस के आइकन का जो मध्य बिंदु है और इस प्लस के आइकन का जो मध्य बिंदु है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो यहां से यहां तक का दूरी 10 जरीब के बराबर है। अगर यहां से यहां तक अगर मापेंगे 10 जरीब होगा, फिर यहां से यहां मापेंगे 10 जरीब, फिर यहां से यहां मापेंगे तो 10 जरीब। तो चलिए, हमारा अगर गुनिया ये सही है तो यहां से यहां तक का पॉइंट सीधा में आएगा। अगर ये गुनिया गलत है तो ये पॉइंट से छोटा या बड़ा हो सकता है। चलिए माप के देखते हैं। जैसे मान के चलते हम लगाए इस पॉइंट को यहां से और इस पॉइंट यहां, तो बिल्कुल ये जो गुनिया है बिल्कुल सही है। ये गुनिया से अगर हम जमीन मापी करते हैं तो मेरा जमीन का रकबा जो है वो सही आएगा और जमीन का क्षेत्रफल भी हमारा सही आएगा। अगर हम किसी का जमीन मापी करते हैं तो ये जो गुनिया है इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो इधर तो हम 10 कड़ी की ओर देख लिए, अब चलते 20 कड़ी की ओर। 20 कड़ी में अगर इसको मिलान करते हैं तो ये बिल्कुल ही इस बिंदु से इस बिंदु का मिलान आसान तरीका से हो जाता है। अब इससे हम देखते हैं मिलान करके, इस वाले पॉइंट से इसमें भी आ रहा है और इस वाले पॉइंट्स में देख रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है, यानी कि गुनिया ये राइट है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया है। अगर आप पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा सेकंड चैनल अजय गुरुजी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे सब्सक्राइब करें। अगर मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।